हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का आखिरी ज़माना चल रहा था। मुफ़सिदीन ने मदीने में शोरश बर्पा की हुई थी। कोई शख्स खाना या पानी, आपके घर का मुहासरा कर रखा था मुफ़सिदीन ने, कोई शख्स खाना या पानी नहीं पहुंचा सकता था। हालात बड़े सख्त थे। मुफ़सिदीन कैसे आए, वो कौन थे, वो क्यों आए, उनके मुतालबे क्या थे, वो क्या चाहते थे, ये तारीख़ का बड़ा दिल खराश बाब है। और अगर ये बयान करने लगे तो कई घंटे भी कम हैं। फ़िल वक्त हम सिर्फ़ एक सहाबी रसूल के, एक खलीफा सालिस के हालात, एक आखिरी लम्हात बयान कर रहे हैं। उन अजीम लम्हात की दास्तान सुना रहे हैं जब उन्होंने अपनी जान तो देना गवारा कर ली, लेकिन उन मुफ़सिदीन पे चाहते तो चंद हज़ार लोगों को हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से फ़ौज मंगवा कर या अपने ही सहाबा कराम को हुक्म देकर उन्हें तह तैक कर सकते थे, लेकिन आपने अपने लिए एक मुसलमान का भी खून बहाना गवारा नहीं किया। अपनी जान अपने रब की बारगाह के सुपुर्द कर दी। आज़ाद करदा ग़ुलाम मुस्लिम बिन अबू सईद कहते हैं कि अपने 20 ग़ुलाम आज़ाद किए। ऐसी शलवार मंगवा के पहनी जो बड़ी अच्छी थी, न पहले जाहिलियत में पहनी थी, न कभी आपने इस्लाम में पहनी थी। हज़रत अबू बकर, और फरमाया कि मैंने अबू बकर और उमर को गुज़िश्ता रोज़ देखा है और उन्होंने मुझे कहा कि आज रात तुम हमारे साथ इफ्तार करोगे, और फिर कुरान की तिलावत शुरू। आम मुसलमान मुफ़सिदीन की इन हरकतों पे खून के आंसू रोते थे कि सेपहर को मकानों के ऊपर से टपके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत हुसैन को, हज़रत हसन को आपके दरवाज़ों के बाहर हिफाजत के लिए खड़ा किया हुआ था। तो मुफ़सिदीन ने इस डर से कि उनसे मुकाबला ना करें, पिछले दरवाज़ों को फांद के अंदर गए और कनाना बिन बशीर ने लोहे की सलाख से आपको ज़रब लगाई। रसूलुल्लाह का ज़ईफ़ नाइब फ़र्श पर गिर पड़ा। सौदान बिन हर्रान ने लगाई, खून का फुआरा चल निकला। शोर सुनकर हज़रत नाइला आगे बढ़ी तो एक बेरहम ने तलवार चलाई। बीबी ने यह हाथ से रोकना चाहा तो अमर बिन हमक ने यह सफ़ाकी की कि उन्होंने हज़रत उस्मान के सीने पर खड़ा किया और तलवार चलाई कि उनकी उंगलियां भी कट गई और हज़रत के सीने पे मार के उनके सीने पे शहीद करके खड़ा हो गया। और जिस वक़्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया, कुरान उनके सामने खुला था, वो रोज़े से थे और कुरान पाक की ये आयत फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस्समीउल अलीम, अल्लाह ही हमें काफ़ी है, ये आयत उनके सामने खुली हुई थी। और यहीं उनके खून के कतरे गिरे। आज भी वो कुरान पाक जिस पे हज़रत उस्मान के खून के कतरे गिरे, वो आज भी तोप कापी म्यूज़ियम तुर्की में मौजूद है और दुनिया भर के लोग उसकी ज़ियारत करने आते हैं। यूँ उस अल्लाह के नबी के प्यारे 2 बेटियाँ जिसके घर थी, इस तरह मज़लूमी के आलम में शहीद किए गए। और अल्लाह अकबर, 40 दिन तक उनके घर का पानी रोका गया, खाना रोकने की कोशिश की गई और रोका भी गया। और इस तरह उनके घर का मुहासरा करके बड़े मज़लूमाना अंदाज से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया और उनकी रूह क़फ़स अंसरी से परवाज़ कर गई। कहते हैं 40 रातों से उनसे ज़्यादा मुहासरा किया गया। हम्माद बिन ज़ैद कहते हैं, लेकिन उनके मुँह से कभी कोई ऐसा कलमा नहीं निकला जिसमें मुखालिफिन को एतराज़ की गुंजाइश मिलती। हमेशा सब्र और इस्तिक़लाल से रहे। अल्लाह ताला उनके सदक़े हमें भी इस्लाम के लिए कुर्बानी की तौफ़ीक दे। दामाद मुस्तफ़ा मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम 17 रमज़ानुल मुबारक को शुएब और अब्दुर्रहमान इब्न मलजम खारजी ने 17 रमज़ानुल मुबारक 40 हिजरी को ये तय किया कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करेंगे। अशअस बिन कैस किंदी के साथ मस्जिद में वो बातें करता रहा। जुम्मे के दिन से पहले वाली रात, यानी जुम्मे की रात को, शब जुम्मा को, और शुएब बिन बहरा नामी एक और शख्स को उसने अपने साथ में लाया। और रात को हज़रत अमीरुल मोमिनीन मौला अली मुश्किल कुशा को नींद नहीं आई थी। हज़रत हसन से रिवायत है कि मैं सहर के वक्त हाज़िर हुआ तो उन्होंने कहा मैं फ़र्जंद में सारी रात जागता रहा हूँ। मुअज़्ज़िन बिन अल बिनाज भी हाज़िर हुआ, आप उठे, मैंने हाथ थाम लिया, आप बाहर निकले। इब्नुल बिनाज आगे आगे था।
आप मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और लोगों को नमाज के लिए जगाते थे। आपका ये मामूल था कि आते हुए लोगों को नमाज के लिए जगाते जाते। फिर आप जूँ जूँ आगे बढ़े, 2 तलवारें, आप एक रिवायत में ये है कि जैसे ही सजदे के लिए आपने सर झुकाया तो 2 तलवारें, शुएब बिन बहरा और अब्दुर्रहमान इब्न मलजम खारजी, इनकी तलवारें उठी और आप रज़ी अल्लाह अन्हु पे हमला किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पे शुएब की तलवार नहीं लगी, वो साइड पे लगी। हमले में वो नमाज के अंदर जैसे भाग के उसने आके हमला किया, जबकि इब्न मलजम खारजी की तलवार दिमाग में उतर गई। ज़ख्म खाते ही आपने कहा जब दिमाग में तलवार लगी, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। अल्लाह के लिए जान थी, अल्लाह को दे रहा हूँ, जान दी हुई उसी की थी। हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। और गोया ज़बान हाल से नहीं, ज़बान अमल से नहीं, ज़बान हाल से कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, कि शहादत है मतलूब मक़सूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कोशाई। गोया जान उसके लिए दे रहे हैं तो अपने रब की कसम, जान देना अल्लाह की राह में कामयाबी है। अमीरुल मोमिनीन शुएब तो निकल भागा, अलबत्ता इब्न मलजम को मुग़ीरा बिन नौफल ने पकड़ लिया। हज़रत हसन से कहा ये कैदी है, इसे आराम से रखो, मैं सेहतयाब हो गया तो ख़ुद क़सास लूँगा या माफ़ कर दूँगा, और अगर मर जाऊँ तो इसे मेरे पीछे रवाना कर देना। देखो इसके साथ भी ज़्यादती ना करना। हाय हाय हाय, इतनी अज़मत का दुनिया में कोई मिसाल दिखाएं कि उसने कातिल को, जिसने आपके दिमाग तक ज़रब आई, इस तरह तलवार मारी, उसके हुकूक आप बता रहे हैं। फिर आपके लिए ठंडा दूध लाया गया, आपने वो भी इब्न मलजम खारजी को भिजवा दिया कि जाओ इसे भिजवाओ, ये पी ले। दुनिया की तारीख़ में शायद कोई ऐसी मिसाल न मिले कि इतने अजीम तरीन हस्ती अपने कातिल को इस तरह पानी भिजवा रहे हैं। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से। और सच पूछें तो इस सारे दीन का ख़ुलासा कुरान पाक की से, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी, इनके साथ सोहबत, तमाम चीज़ें इकट्ठी हुई जो इतनी अज़मत इंसान में आ सकती है कि अपने कातिल को पानी दूध पिलवा रहे हैं और उसके हुकूक बयान कर रहे हैं। और उसी दिन फिर आप अल्लाह की राह में शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके सदक़े हमें 40 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से शहीद हो। अल्लाह ताला उनके सदक़े हमें भी वो ज़िंदगी अता फ़रमाए कि मौत भी ज़िंदगी भी सब अल्लाह की रज़ा में गुज़रे और आखिरी लम्हों में अल्लाह की रज़ा का सौदा ही दिल में समाया हो। आपको अगर ये सिलसिला पसंद आए तो और शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वमा अलैहि इल्लल बलाग। ये 17 रमज़ानुल मुबारक का कौल भी मुअर्रिख़ ने किया, लेकिन ज़्यादा राजे 21 रमज़ानुल मुबारक का कौल है कि आप 2-3 दिन बीमारी की हालत में, तकलीफ़ की हालत में, ज़ख्मों की हालत में रहे और फिर आप शहीद हो गए। वल्लाहु आलम, बेहतर अल्लाह जानता है, लेकिन मजमूई तौर पे 21 ही ज़्यादातर मुसलमान 21 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत अली की शहादत